Which figure shows the correct answer variation of applied potential difference V with photoelectric current I at two different intensities I1 and I2 of the same wavelength? यहाँ पर अप्लाइड जो पोटेंशियल डिफरेंस है वो भी है और इसका डायरेक्शन जो है सो माइनस में दिखा रहा है, मतलब कि ये स्टॉपिंग पोटेंशियल हो गया। स्टॉपिंग पोटेंशियल तब होगा जब फोटो करंट जो है वो रुक जाएगा, चलेगा नहीं। उस पर यदि हम स्टॉपिंग पोटेंशियल लगाएंगे और वो रुक जाए तो वो चलेगा नहीं। यहाँ पर चलेगा नहीं तो करंट नहीं है। करंट किसको कहते हैं? चलता हुआ चार्ज को ही करंट कहते हैं। तो जब चलेगा नहीं तो उसका वो स्टॉपिंग पोटेंशियल हो गया। तो यहाँ पर I1 के लिए ये स्टॉपिंग पोटेंशियल है, I2 के लिए ये स्टॉपिंग पोटेंशियल है। यहाँ पर I1 I2 दोनों के लिए सेम स्टॉपिंग पोटेंशियल है। और स्टॉपिंग पोटेंशियल होता क्या है? स्टॉपिंग पोटेंशियल रिलेटेड है किससे? स्टॉपिंग पोटेंशियल रिलेटेड है काइनेटिक एनर्जी इलेक्ट्रॉन से, काइनेटिक एनर्जी ऑफ इलेक्ट्रॉन से। देखिए सबसे पहले क्या होता है, एक हम लाइट इंसिडेंट करते हैं एच न्यू का, न्यू उसका फ्रीक्वेंसी है। इसमें एक वर्क फंक्शन होता है, वो वर्क फंक्शन जो है उससे ज़्यादा हम लाइट एनर्जी सप्लाई करेंगे तो उससे इलेक्ट्रॉन निकलेगा, और कम करेंगे सप्लाई तो इलेक्ट्रॉन निकलेगा ही नहीं। यदि हमने उससे ज़्यादा सप्लाई कर दिया, इलेक्ट्रॉन निकल गया, तो इलेक्ट्रॉन का अपना कोई काइनेटिक एनर्जी होगा। और वो काइनेटिक एनर्जी कितना होता है, यदि हमें पता करना हो कि वो काइनेटिक एनर्जी कितना है, तो ऑपोजिट पोलरिटी का हम अप्लाई करते हैं फील्ड, सो पोटेंशियल डिफरेंस देते हैं। और वो पोटेंशियल डिफरेंस जिसको देने के बाद में वो रुक जाए, वो होता है उसका काइनेटिक एनर्जी, जिसको हम यहाँ पर EV0 से दिखाते हैं। ये जिस काइनेटिक एनर्जी हम दे रहे हैं EV0, जितना काइनेटिक एनर्जी ये है उसके पास उतना ही मैंने दिया है, लेकिन ऑपोजिट पोलरिटी का, तो उसको रुकना ही है। थोड़ा देर के बाद में वो रुक जाएगा, तो जब ये रुक जाएगा तो करंट नहीं फ्लो करेगा। और यहाँ पे इंटेंसिटी किससे रिलेटेड है? इंटेंसिटी रिलेटेड है कि कितना नंबर ऑफ लाइट हम उसमें प्रोवाइड कर रहे हैं, कितना नंबर ऑफ फोटॉन्स हम इंसिडेंट कर रहे हैं। हम एक फोटोन देंगे तो एक इलेक्ट्रॉन निकलेगा, दूसरा फोटोन देंगे तो दूसरा इलेक्ट्रॉन निकलेगा। वो डिपेंड करता है कि हम कितना उसमें दे रहे हैं इंसिडेंट लाइट है। तो देखिए इसमें से कौन सही है। तो स्टॉपिंग पोटेंशियल जो है वो क्या है? स्टॉपिंग पोटेंशियल, एक लाइट हम दें, एक फोटोन हम इंसिडेंट करें या 10 फोटोन इंसिडेंट करें, जो इलेक्ट्रॉन निकलेंगे उसका काइनेटिक एनर्जी उस पर तो डिपेंड नहीं कर रहा। 10 निकलेगा, उसका नंबर बढ़ जाएगा, करंट जो है वो ज़्यादा हो जाएगा। ज़्यादा यदि इलेक्ट्रॉन निकलेंगे तो ज़्यादा करंट हो जाएगा। लेकिन वो करंट का जो काइनेटिक एनर्जी है वो तो प्रॉपर्टी है इसका मटेरियल का, फाई पर डिपेंड करता है। यदि हम एक ही फ्रीक्वेंसी का लाइट इंसिडेंट करें तो क्या होगा कि ये जो डिफरेंस है हमारा, जो एनर्जी माइनस इसका वर्क फंक्शन का जो डिफरेंस है, वही काइनेटिक एनर्जी होगा, और वो चेंज नहीं करेगा। इंटेंसिटी से क्या चेंज करेगा? केवल करंट चेंज करेगा, लेकिन स्टॉपिंग पोटेंशियल चेंज नहीं करेगा, क्योंकि काइनेटिक एनर्जी चेंज नहीं करता, और वो केवल इसमें हो रहा है। यहाँ पर देखिए दोनों का, जब हम इंटेंसिटी 1 दिए हैं या इंटेंसिटी 2 दिए हैं, तब काइनेटिक एनर्जी भी होती है। तो यही सही है। और बाकी जगह में देखिए काइनेटिक स्टॉपिंग पोटेंशियल डिफरेंट है, मतलब काइनेटिक एनर्जी जो इलेक्ट्रॉन फोटो इलेक्ट्रॉन्स है उसका डिफरेंट है फॉर डिफरेंट इंटेंसिटी से वो डिपेंड करता है। इंटेंसिटी से जस्ट नंबर ऑफ इंसिडेंट जो पार्टिकल्स हैं, इंसिडेंट फोटॉन्स हैं, जिसकी वजह से मान लीजिए एक फोटोन से एक इलेक्ट्रॉन निकल रहा है तो वो बढ़ रहे हैं, लेकिन उसका काइनेटिक एनर्जी चेंज नहीं होगा। वो तो कैरेक्टरिस्टिक्स है दो चीज़ों का, जितना हम एनर्जी दे रहे हैं वो एक्चुअली डिफरेंस है, ये डिफरेंस है, ये है काइनेटिक एनर्जी, और ये डिफरेंस है जो हम एनर्जी सप्लाई कर रहे हैं माइनस उसका वर्क फंक्शन, और ये वर्क फंक्शन जो है सो डिफरेंट मटेरियल का डिफरेंट होता है। तो आंसर हो गया 1।